अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शाज़ब ज़फ़र है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जॉब्स स्टेशन। आज मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं जी। मेरा 24 मार्च 2022 को थर्सडे वाले दिन पंजाब पुलिस सब इंस्पेक्टर का इंटरव्यू कंडक्ट हुआ है, जिसमें जो है वो मैं आपको सारा प्रोसेस बताता हूं कि जब भी कोई कैंडिडेट जो है वो इंटरव्यू के लिए उनको कॉल की जाती है तो वो किस तरह उन्होंने अपने जो प्रोसीजर को फॉलो करना होता है। सबसे पहले जो है वो मैं 9 बजे हेड ऑफिस जो है वो पीपीएससी का मेरा इजर्टन रोड के ऊपर लाहौर में है। मैं वहाँ पे गया तो सबसे पहले उन्होंने कहा जी आप जो है वो रिसेप्शन से जाके अपना एंट्री पॉइंट जो है, एंट्री टाइम जो है वो अपने इंटरव्यू कॉल लेटर के ऊपर जो है वो इलेक्ट्रॉनिकली आप जो है उसे सेव करवा के लाएं। तो उन्होंने मुझे टोकन नंबर दिया। टोकन नंबर देने के बाद मुझे एक विज़िटर का कार्ड दिया। कार्ड दे के उसके ऊपर लिखा हुआ था जी आपने फ़लाँ रूम में 504 नंबर कमरा था मेरा, आपने वहाँ पे चले जाना। तो मैं उसके बाद जो है वो अपने जो उन्होंने रूम बताया हुआ था मैं वहाँ पे गया। वहाँ पे जाने के बाद उन्होंने सबसे पहले हमें अटेंडेंस शीट दी कि आप अपने अटेंडेंस लगाएं। जब मैंने वहाँ पे अटेंडेंस लगाई तो मेरा 17 नंबर था। तो उसके बाद उन्होंने जी आहिस्ता आहिस्ता तमाम कैंडिडेट्स के डॉक्यूमेंट्स मंगवाए। डॉक्यूमेंट्स में आपके पास मैट्रिक, इंटर और ग्रेजुएशन का ओरिजिनल सर्टिफिकेट होने चाहिए, आपके पास मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपके पास ओरिजिनल आईडी कार्ड होना चाहिए, आपके पास फ़ी रिसीट होनी चाहिए ओरिजिनल, और आपके पास डोमिसाइल होना चाहिए। इसकी आपने दो दो सेट फ़ोटो कापीज़ की लेके आपने घर से लेके आनी है। वो उन्होंने वहाँ पे सबमिट की, मेरे डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारे चेक किए। अगर तो आप ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में है तो आपको एनओसी लाजमी होगी, चाहे आपने इंटरव्यू से 2 दिन पहले गवर्नमेंट सेक्टर क्यों नहीं ज्वाइन किया हुआ, फिर भी आपको डीएमसी एनओसी आपकी मस्ट होगी। एनओसी किस तरह बनवाई जाती है, कौन सा फॉर्म डाउनलोड किया जाता है, कहाँ से आपने उसकी अटेस्टेशन करवानी है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एनओसी के लिए एक वीडियो जनरेट करूँगा। तो ये वीडियो बेसिकली मेरे खुद के इंटरव्यू की है कि किस तरह जो है वो इंटरव्यू मेरा कंडक्ट हुआ। तो उसके रिलेटेड काफ़ी कैंडिडेट्स के मुझे जो है वो पर्सनल इनबॉक्स में क्वेश्चंस आ रहे थे। ये यहाँ पे मैंने अपना नंबर शेयर किया हुआ जी, शाज़ब ज़फ़र 030081604143। किसी भी कैंडिडेट को कोई हेल्प चाहिए वो डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, वो डायरेक्ट जो है मेरे नंबर पे व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो मेरी अच्छी लगी तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इन्हें अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी इनकी इंटरव्यू की डोमेन का पता चल सके कि किस पोर्शन से किस तरह के क्वेश्चंस होते हैं और किस पोर्शन की कितनी वेटेज होती है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है जी, इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिएगा और इसे शेयर लाजमी करिएगा। आइए जी हम वीडियो की तरफ आते हैं जी। मेरा जो इंटरव्यू था ये केस नंबर 71 जी या 2020 और टोटल ओपन मेरिट पे मेरी 18 सीट्स हैं, 23 जो है वो टोटल सीट्स हैं। अच्छा जी, पैनल की बात करें तो पैनल में 3 मेंबर्स होते हैं। पीपीएससी का रूल है कि 16 ग्रेड तक 3 मेंबर्स होंगे, 16 के बाद 17 के लिए 4 मेंबर कंसिस्ट होते हैं। तो मेरे पे मेंबर का जो मेरे पैनल का जो हेड थे वो थे मेजर जनरल रिटायर्ड मुसर्रत मलिक साहब, और एक साइकोलॉजिस्ट थे या शायद सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट थे, लेकिन इन दोनों में से एक बंदा ही होता है, या सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट होता है, किसी भी सब्जेक्ट का रैंडमली बुला सकते हैं, या वो आपका साइकोलॉजिस्ट हो सकता है। ये चूँकि फोर्सेस की जॉब थी, इसका रिसेंटली इन्होंने टेस्ट जो साइकोलॉजी असेसमेंट टेस्ट नहीं लिया इस बार, तो पॉसिबिलिटी ज़्यादा है कि वो साइकोलॉजिस्ट ही बैठा होगा। और एक जो तीसरा बंदा था आपका वो पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से हमारा रिप्रेजेंटेटिव था जी। पुलिस डिपार्टमेंट एसपी लेवल की एक फीमेल आई हुई थी। ये 3 मेंबर जो है ये मेरे पैनल में थे जिन्होंने मेरा इंटरव्यू कंडक्ट किया। तो मेरा इंटरव्यू जी 17 नंबर पे मेरा नाम था शाज़ब ज़फ़र। उन्होंने मुझे जो है वो मेरी बारी तकरीबन मैं सुबह 9 बजे का गया हुआ था, 1 बजे मेरी बारी आई है। तो उन्होंने बेल दी है, उन्होंने कहा जी शाज़ब ज़फ़र को अंदर भेजें। तो क्लर्क ने मुझे कहा जी शाज़ब ज़फ़र कौन है, मैंने कहा जी, कहते जी आपकी बारी, आप जाएँ अंदर।
मैंने जी जाके दरवाज़ा खोला, दरवाज़ा खोलने के बाद मैंने कहा जी अस्सलाम वालेकुम। उन्होंने कहा जी वालेकुम अस्सलाम, बैठें। मैं बैठ गया। पहला क्वेश्चन उन्होंने किया जी शाज़ब ज़फ़र, मैंने कहा जी सर। दूसरा क्वेश्चन था जी ज़फ़र इकबाल फादर नेम, मैंने कहा यस सर। तीसरा कहते हैं जी आप शेखुपुरा से बिलोंग करते हैं जी, मैंने कहा जी यस सर। ये मुसरत मलिक साहब अभी मुझसे पूछ रहे हैं। मुसरत मलिक साहब ने चौथा सवाल किया शाज़ब इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। तो मैंने अपना इंट्रोड्यूस करवाया, लेकिन मैं अभी इंट्रोड्यूस करवाने की मेरी लास्ट लाइन थी कि नाउ ए डेज आई एम सर्विंग एज ए जूनियर क्लर्क। मुझे कहते हैं स्टॉप स्टॉप, मुझे कहते हैं बेटा कहाँ पे सर्व कर रहे हैं। मैंने कहा जी सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट लाहौर। तो मुझे कहते हैं कि क्या आपकी ये वाली जॉब जो है वो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू रेकमेंड हुई थी। मैंने कहा जी सर। कहते ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने मुझसे पूछा कि शाज़ब आपने BS ऑनर IT में किया हुआ है और आप क्लर्क की सीट पे काम कर रहे हैं, आपको नहीं लगता कि ये आपके लेवल की नहीं है जॉब। मैंने कहा सर ये गवर्नमेंट सेक्टर में आने के लिए मेरा फर्स्ट स्टेप था, और सेकेंडली ये है कि गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब सिक्योरिटी है। फिर मैंने खुद से बताया कि मैंने कहा सर रिसेंटली कोविड की वजह से 2 सालों के अंदर उन्होंने हाई सैलरीड जो एम्प्लॉयज़ हैं प्राइवेट सेक्टर के काफ़ी कंपनीज ने निकाल दी हैं, लेकिन सेम सिनेरियो गवर्नमेंट सेक्टर के साथ नहीं है। वहाँ पे आपकी जॉब सिक्योर है, जॉब आपकी परमानेंट है। नेक्स्ट उन्होंने क्वेश्चन मुझसे किया कि बेटा वाई यू डोंट अप्लाई फॉर लेक्चरर। रिसेंटली लेक्चरर की काफ़ी सीट्स आई थी, आपने उनमें अप्लाई नहीं किया। मैंने कहा सर मैंने अप्लाई किया था, लेकिन मेरा रिटन टेस्ट क्वालिफाई ही नहीं हुआ। उन्होंने कहा जी ओके। उन्होंने इस बात को रिपीट किया कि आपका रिटन टेस्ट क्वालिफाई नहीं हुआ। मुझे कहते हैं जी बेटा यू हैव डन BS ऑनर IT, लेट्स सम टॉक अबाउट IT क्वेश्चंस। मैंने कहा यस श्योर सर। उनका पहला क्वेश्चन था बेटा जी व्हाट इज ब्रूट फोर्स अटैक। तो मेरे लिए ये चीज़ न्यू थी। मैंने तकरीबन 2 से 3 सेकंड के लिए थिंकिंग की, लेकिन मैंने कहा सॉरी सर मुझे इसका आइडिया नहीं है। मुझे कहते हैं बेटा जी व्हाट इज़ इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ये चीज़ हालांकि मैंने पिछले साल पढ़ी हुई थी ये चीज़, लेकिन मैं रिकॉल नहीं कर सका। मैंने कहा सॉरी सर मैं रिकॉल नहीं कर पाया। उन्होंने कहा जी बेटा जी व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन बग एंड एरर। तो ये मैंने बता दिया जी जब एक डेवलपर कोडिंग करता है तो उस कोडिंग के दौरान आपको कोई एरर आता है, उसे ऑफिशियली टर्म में बग कहते हैं। फिर मुझे कहते हैं जी व्हाट इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मैंने उनको बताया जी हर वो काम जो ह्यूमन कर सकता है उसे मशीन के थ्रू आप करवाएं तो उसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहेंगे। आगे उनका क्वेश्चन था कि बेटा जी व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन आर्टिफिशियल एल्गोरिथम एंड सिंपल ह्यूमन एल्गोरिथम। तो वो चीज़ मैंने उनको बताई जी सिंपल ह्यूमन एल्गोरिथम जो है वो आप किसी भी स्टेप में आप उसमें चेंजिंग कर सकते हैं, लेकिन आर्टिफिशियल एल्गोरिथम का ये है कि जो कोडिंग आपने एक बार जनरेट कर दी वो आपका प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद ही आप उसकी चेंजिंग कर सकते हैं। इन बिटवीन आप आर्टिफिशियल एल्गोरिथम के अंदर चेंजिंग नहीं कर सकते। नेक्स्ट उन्होंने मुझसे कहा जी बेटा जी एरे क्या होती है प्रोग्रामिंग में। तो मैंने कहा सर एरे बेसिकली डिफरेंट ब्लॉक्स ऑफ कोड को स्टोर करने के लिए इंडेक्स बेस के ऊपर आप जो है वो कोडिंग के अंदर अपने फंक्शंस को स्टोर करते हैं। उन्होंने कहा जी ओके। नेक्स्ट उन्होंने मुझे जी दूसरे बंदे की तरफ रेफ़र कर दिया। अब ये जो दूसरे साहब हैं ये पता नहीं अब साइकोलॉजिस्ट थे या ये सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट थे। उन्होंने मुझे पहला क्वेश्चन किया, उन्होंने कहा बेटा जी आप ये बताएं कि पाकिस्तान मूवमेंट के दौरान खैबर पख्तूनख्वा से कोई एक ऐसी हस्ती का नाम बताएं कि जिन्होंने कायदे आज़म का साथ दिया हो। तो हालांकि मैं रात को ये चीज़ पढ़ के गया था कि सर अब्दुल कयूम खान साहब हैं KPK से जिन्होंने लाहौर रेजोल्यूशन को स्टैंडर्ड किया, लेकिन मुझे वो नाम नहीं याद आया। मैंने उनसे इसी तरह मैंने कहा सर मैं पढ़ा हुआ है लाहौर रेजोल्यूशन को स्टैंडर्ड किया था KPK से एक हस्ती थी, लेकिन अब मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा। मुझे कहता बेटा सोचे तो सही। मैंने कहा सर मैंने फिर ना 3 से 4 सेकंड का पास लिया। मैंने कहा सर मैंने रिकॉल करने की कोशिश की है लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा। उनका दूसरा क्वेश्चन था जी व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन हैवी वाटर और सॉफ्ट वाटर। मैंने कहा सर हैवी वाटर पिया नहीं जाता, सॉफ्ट वाटर पी सकते हैं। कहता यार ये तो बात आपकी ठीक है, लेकिन साइंटिफिकली बताएं ना इनमें क्या डिफरेंस है। मैंने कहा सर एक एलिमेंट है
जिसकी मौजूदगी में जो सॉफ्ट वाटर है वो हैवी वाटर बन जाता है, लेकिन उस एलिमेंट का मुझे नाम नहीं याद आ रहा। मैंने कहा सर सॉरी। तीसरा क्वेश्चन उन्होंने पूछा जी फार्मूला ऑफ एयर, मैंने फिर उनसे सॉरी अगेन की। फिर चौथा क्वेश्चन था, कहते बेटा क्या आपने इन दिनों में कोई लॉ के रिलेटेड बुक पढ़ी है? मैंने कहा सर लॉ के रिलेटेड मैंने बुक तो नहीं पढ़ी, लेकिन मैंने पीपीसी जो है पाकिस्तान पीनल कोड और सीआरपीसी क्रिमिनल कोड प्रोसीजर, मैंने कहा सर मैंने ये पढ़ी हुई है। कहता यार चलो इन दोनों में डिफरेंस बता दूँ। वो मुझे ज़रा अच्छे लेवल का आता था, वो मैंने उनको ना अच्छे से एक्सप्लेन किया कि पाकिस्तान पीनल कोड को ताज़ीरात पाकिस्तान कहते हैं, इसमें आपके ऑफेंसेस और उनकी सज़ाएं ये चीज़ें डिफ़ाइन है। सीआरपीसी स्टैंड्स फॉर क्रिमिनल कोड प्रोसीजर, इसे ताज़ीरात पाकिस्तान कहते हैं। इसमें जो ऑफेंसेस आपके पीपीसी में डिफ़ाइन है उनको लेके किस तरह चलना है, उनका प्रोसीजर कैसे चलेगा, उनके ट्रायल्स कैसे होंगे अदालतों तक ये कॉन्सेप्ट कैसे जाएगा, ये ईच एंड एवरीथिंग जो है ये सीआरपीसी में डिफाइन है। फिर उन्होंने जी मुझे तीसरे बंदे की तरफ रेफर कर दिया। थर्ड पर्सन वाज एसपी लेवल रैंक, शी वाज ए फीमेल और ये पंजाब पुलिस को रिप्रेजेंट कर रही थी। मुझे कहते हैं जी हु इज़ हेड ऑफ पुलिस स्टेशन, मैंने कहा मैडम एसएचओ। कहती महातीर मोहम्मद का ताल्लुक कहाँ से था, मैंने कहा मैडम मलाइशिया से। मुझे कहती स्पेशलाइजेशन क्या होता है, मैं कहा मैडम किसी भी बंदे को ग्रास रूट लेवल से लेकर एडवांस्ड लेवल तक किसी एक फील्ड पे मुकम्मल अबूर हासिल हो उसे हम स्पेशलाइजेशन कहते हैं। फिर मुझे कहती है कि आईएमएफ क्या होता है, मैंने कहा मैडम इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इस्टेब्लिश्ड इन 1945, इनका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है। और मुझे कहती है कि ये आईएमएफ का पर्पज़ क्या होता है, मैंने कहा मैडम डिफरेंट कंट्रीज़ को ये लोन प्रोवाइड करते हैं उनकी इकोनॉमी को बूस्ट अप करने के लिए। देन जो है उन्होंने नेक्स्ट क्वेश्चन मुझसे किया कि आपके फादर एक शॉपकीपर है, अगर आप अपने फादर साहब का बिजनेस इंक्रीज करना चाह रहे हैं तो जो आजकल कंट्री की सिचुएशन चल रही है आपको क्या लगता है कि सबसे बड़ा मसला क्या आ सकता है? मैंने कहा मैडम जो आजकल सिचुएशन चल रही है मैं समझता हूँ कि एक बिजनेसमैन को इन्फ्लेशन का बड़ा मसला आ रहा है। तब ना मैंने ये जवाब दिया तो मेजर जनरल जो मुशर्रफ साहब थे उन्होंने ना मैडम को टोके, कहते मैडम 1 मिनट मुझे कंटिन्यू करने दें। मुझे कहते यार आप इन्फ्लेशन का तो ताल्लुक ही नहीं है, एक चीज़ आपको 100 रुपये की मिलती थी वो आप 120 रुपये में सेल कर देते थे, अगर आज वही चीज़ आपको 150 की मिलती है तो आप 170 या 200 में सेल करोगे, तो इन्फ्लेशन का तो ताल्लुक ही नहीं है। मैंने कहा सर बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन बिजनेसमैन को आज के दिन सबसे ज़्यादा मसला मार्केटिंग करने में आ रहा है कि लोगों को कन्विंस करने में उनको मसला आ रहा। तो उन्होंने कहा ठीक है मैडम आप कंटिन्यू करें। मैडम ने मुझसे दूसरा सवाल किया, मैडम कहती कि हु इज़ आसिया, सॉरी यहाँ मैंने फाइल में ये एशिया लिखा गया। उन्होंने पूछा आसिया कौन थी, ये पता नहीं हज़रत कारून की पता नहीं क्या लगती थी, इस्लामियत का क्वेश्चन था, लेकिन मैंने कहा सॉरी मैम मुझे नहीं पता। फिर मुझे कहते हैं कि ये जो यूएनओ है ये इफ़ेक्टिव भी है या नहीं, मैंने कहा जी मैडम इफ़ेक्टिव है। कहती है कोई 2 से 3 काम बता सकती है यूएनओ के जो आपको लगता हो कि इफ़ेक्टिव है। मैंने कहा मैडम सबसे पहले तो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट क्योटो प्रोटोकॉल 1992 में यूएनओ ने दिया था, जिसके तहत जो है वो हर कंट्री एक स्पेसिफिक अमाउंट के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड खारिज करेगा, अगर तो वो कंट्री उस लिमिट से एक्सीड करता है तो उसे भारी जुर्माना होगा। रिसेंटली चाइना वाज द फर्स्ट कंट्री जिन्हें इस जो पेनल्टी का सामना करना पड़ा। तो मुझे कहती हैं कि एक काम और बता दें। मैंने कहा मैम जो जब भी 2 कंट्रीज़ के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट होता है तो यूएनओ जो है वो पीस की तरफ लेके आता है, जंग बंदी होती है। तो मुझे उन्होंने मेजर साहब ने फिर अगेन कहा मैडम 1 मिनट मुझे कंटिन्यू करने दें। मेजर जनरल मुझे कहते यार आप ये बताओ कि कश्मीर का इशू वहाँ का वहाँ, फ़लस्तीन का इशू वहाँ का वहाँ, तो आप कैसे कह सकते हो कि 2 कंट्रीज़ के कॉन्फ्लिक्ट को जो है वो ये ख़त्म करते हैं। मैंने कहा सर ये टाइम टेकिंग प्रोसेस होते हैं, रेजोल्यूशंस मूव हुई हैं लेकिन यूएनओ कोशिश ज़रूर कर रही है। मुझे कहते चलो कम से कम एक कोशिश ही बता दें जो वो कर रहे हैं। मैंने कहा सर रिसेंटली यूक्रेन और रशिया का एक इशू चला था, उस इशू चल रहा है, तो उसमें मिस्टर अंतोनियो गुतेरेस जो सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएनओ है उन्होंने बयान दिया है
कि व्लादिमीर पुतिन को उन्होंने अर्ज किया कि आप पीस की तरफ आए, जंग किसी भी कॉन्फ्लिक्ट का परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। तो यह चीज़ मुझसे मेजर जनरल मुशर्रफ साहब ने पूछी। उन्होंने बाद में मुझे कहा जी ठीक है बेटा, आप जा सकते हैं। ये मेरा इंटरव्यू था। मैंने जी खुदा हाफिज़ करके सलाम लेके मैं बाहर आ गया हूँ। तकरीबन मेरा 15 मिनट का एग्जैक्ट इंटरव्यू हुआ है। मैं तकरीबन 1 बजे एंटर हुआ था, 1:15 पे मैं सलाम कह के बाहर आ गया हूँ। तो ये मेरा जी इंटरव्यू था। बाकी आप मुझे इस इंटरव्यू के रिलेटेड अपना फीडबैक भी दे सकते हैं। ऐसे कैंडिडेट्स या ऐसे मेरे सीनियर जो कोलीग्स हैं, मेरे भाई हैं जो ऑलरेडी पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू रिकमेंडेशन ले सकते हैं, वो इस इंटरव्यू के रिलेटेड कमेंट बॉक्स में मुझे जो है वो अपनी एक्सपीरियंस और अपना जो मेजर जनरल मुशर्रफ के बारे में बताइएगा कि वो किस लेवल की मार्किंग करते हैं, स्ट्रिक्ट करते हैं, या कितने नंबर मेरे बन सकते हैं, किस लिहाज से मुझे ये इंटरव्यू मेरे लिए बेनिफिशियल होगा या कोई मेरे लिए कमी या कोताही रह गई है। इंटरव्यू शेयर करने का मकसद ये था कि एटलीस्ट जो है वो मेरे दूसरे जो कोलीग्स हैं जिनका पर डिफरेंट रीजन्स में भी इंटरव्यू होना है, उनको पता चल जाए कि कौन सी डोमेन के अंदर से कौन सा क्वेश्चन होता है, किस डोमेन को उन्होंने जिसकी वेटेज ज़्यादा आती है। अच्छा जी, मेरे अकॉर्डिंग जो इंटरव्यू की वेटेज होती है उसमें आपका जो डिपार्टमेंट के क्वेश्चंस होते हैं वो आपको मिस नहीं करने चाहिए। वो आपको क्वेश्चन तकरीबन 80 to 90% आने चाहिए। जो आपकी डिग्री रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो भी आपको आने चाहिए। ये दो जो पोर्शंस हैं ये ज़्यादा वेटेज रखते हैं। और नंबर 3 ये जो टोकन क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कोई सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट होता है, ये बेसिकली आपका कॉन्फिडेंस वगैरह चेक करता रहता है। इसका जो इतना मैटर नहीं करता है कि क्वेश्चंस आपको टोकन क्वेश्चंस ड्रॉप हो जाए। तो ये था जी मेरा इंटरव्यू। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो काइंडली इसे दूसरे लोगों तक शेयर लाजमी करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करिएगा। बाकी मैं सब इंस्पेक्टर के इंटरव्यू की एक सीरीज़ मैंने स्टार्ट की हुई है। लास्ट टाइम भी मैंने एक वीडियो बनाई है। इंशाल्लाह नेक्स्ट में मैं अपनी एक न्यू वीडियो पाकिस्तान पिनल कोड और क्रिमिनल कोड प्रोसीजर पे एक वीडियो बना रहा हूँ जो हर इंटरव्यू के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया। काइंडली कमेंट में अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू, खुदा हाफिज़।